अस्सलामुअलैकुम। 10वीं जमात के अलजबरा के पहले सबक दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें, इसमें तरसीमी तरीके से कैसे मिसालों को हल किया जाता है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखे हैं तो आपको ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो पिछले वीडियो की लिंक आप लोगों को दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके पीछे वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने तरसीमी तरीका क्या होता है, उससे कैसे मिसालें हल करते हैं वो तो आपको समझा दिया। अब मश्की सेट जो हमारा 1.2 है, इस सबक की जो दूसरी मश्क है उसको कैसे हल करेंगे वो एक मर्तबा फिर से अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी डाउट आप लोगों को ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.2 ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर तरसीमी तरीके से कैसे हमजाद मसावातों को हल करेंगे मैं उसको बताऊंगा। उससे पहले आप कुछ पॉइंट्स फिर से एक मर्तबा नोट कर लीजिए। देखिए, आपको तरसीमी तरीके से अगर जो है मसावात को हल करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स जो है अपने जहन में रखिए, रटना नहीं। आप सिर्फ ये पॉइंट्स अपने जहन में रखिए कि मुझे तरसीमी तरीके से मसावातें हल करना है, यानी मुझे क्या करना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले कम से कम 4 मुरतब जोड़ियाँ, 3 भी ले सकते हैं हम लोग, उमूमन अक्सर जो है 3 ही लेते हैं। किताब में 4 कहा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3 भी ले सकते हैं। आपको 3 जोड़ियाँ लेना है नुकात के मुहद्दिदैन की, यानी वो जो टेबल हम लोग बनाते हैं, एक्स मुहद्दिद लेते हैं, वाई मुहद्दिद लेते हैं और फिर नीचे पॉइंट एक्स कॉमा वाई लेते हैं। तो ऐसे हर मसावत के लिए 3-3 पॉइंट आपको लेना है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरी बात, जब आप लोगों के लिए हर मसावत के लिए जब टेबल बन गया तो अब आप पहली जो है ग्राफ पेपर पर जो है एक्स महवर बनाएंगे और फिर उसके बाद में वाई महवर बनाएंगे, और जो पॉइंट्स आपने टेबल में लिए हैं उन पॉइंट्स को मुर्तसिम करेंगे, मीन्स प्लॉट करेंगे, मीन्स उसका ग्राफ बनाएंगे। अब जैसे 2,3 है तो 2,3 को बना लीजिए, 3,-2 है तो 3,-2 को बना लीजिए। जो भी पॉइंट्स आप बनाएंगे वो पॉइंट्स बनाइए और तीनों पॉइंट्स को जो है ऐसे एक लाइन में, जैसे तीसरा पॉइंट है कि तमाम नुकात एक ही ख़त में आएंगे, उन नुकात से गुजरता हुआ ख़त खींचिए, यानी वो जो पॉइंट्स हम लोग बनाएंगे वो सारे एक ही लाइन में आएंगे। तो स्केल की मदद से उनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो एक मसावत के लिए एक ख़त बनेगा, दूसरी मसावत के लिए एक ख़त बनेगा। जहां वो दोनों ख़त एक दूसरे को कता करेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये मसावत का हल है। यानी जहां वो दोनों ख़त एक दूसरे को कता करेंगे तो अब वो पॉइंट का जहां कता किए उसका देखो एक्स मुहद्दिद क्या है और उसका वाई मुहद्दिद क्या है। एक्स मुहद्दिद जो रहेगा वो एक्स की कीमत रहेगी और वाई मुहद्दिद जो रहेगा वो वाई की कीमत रहेगी। तो इतना याद रखिए कि आपको तरसीमी तरीके से हल करना है, यानी क्या करना है। समझ में आया आपके? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सवाल नंबर 2 है हमारा। पहला जो सवाल है वो एक्टिविटी बेस्ड है, जो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। और इस सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि दर्ज झैल हमजाद मसावातें तरसीमी तरीके से हल कीजिए। तो उसमें पहली और दूसरी मिसाल भी आपको समझाई जा चुकी है। तीसरी मिसाल से हम लोग शुरू करते हैं। x + y = 0, 2x - y = 9। दो मसावतें दी हुई है। अब तरीका क्या है कि दोनों मसावतों के लिए, यानी x + y के लिए भी टेबल बनाना है और 2x - y के लिए भी टेबल बनाना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, x + y को ले लेंगे। x + y = 0, x + y = 0, यानी इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x = -y। ये प्लस y उधर चला गया -y। अब देखिए x = -y का मतलब क्या है, बस उतना समझ लीजिए, ख़त्म। x = -y यानी x और y दोनों बराबर है, जो x रहेगा वही y रहेगा, लेकिन y के साथ क्या आ जाएगा, सिर्फ नफ़ी। जैसे x अगर आप 2 ले रहे हैं तो y भी आप 2 लेंगे, लेकिन y के साथ में 2 के साथ क्या आ जाएगा, नफ़ी। यानी x अगर आप 2 ले रहे हैं तो y रहेगा नफ़ी 2। x अगर आप 5 ले रहे हैं तो y क्या रहेगा, बोलिए, आप बोलिए, y क्या रहेगा, नफ़ी 5। x अगर 6 है तो y क्या रहेगा, नफ़ी 6। बस, तो चलिए इसके लिए टेबल बना लेंगे हम लोग। तो टेबल में पहले x मुहद्दिद लिया जाता है, उसके बाद y मुहद्दिद लिया जाता है, उसके बाद में पॉइंट x, y लिया जाता है। कैसे बनेगा टेबल, देखिए। अभी अगर मैंने x की कीमत लिया 1 तो y की कीमत क्या रहेगी, नफ़ी 1। तो नीचे लिखा हुआ है नफ़ी 1। तो पॉइंट क्या मिल गया हमको, 1, नफ़ी 1। ये जो पॉइंट मिला है 1,1, 1, नफ़ी 1, इसको हम अब तरसीम पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आगे मैं बताता हूँ।
अब x अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो y क्या लेंगे, जाहिर सी बात है नफ़ी 2। x अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो y क्या लेंगे, नफ़ी 3। समझ में आया। कम से कम 3 मुरत्तब जोड़ियाँ, ये देखिए ये जो 1, -1, 2, -2, 3, -3 जो है ना, इसको कहते हैं मुरत्तब जोड़ी। ठीक है, चलिए ये एक मसावत के लिए हमने टेबल बना लिए। अब दूसरी मसावत के लिए भी टेबल बनाएंगे। तो दूसरी मसावत हमारे पास में क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 2x - y इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करते हैं, जिस मुतगय्यर के साथ ज़रीब नहीं है, जैसे यहाँ x के साथ ज़रीब है 2, y के साथ कुछ नहीं है, तो जिसके साथ ज़रीब नहीं है उसको हम एक साइड में कर देते हैं। तो इसी मसावत को हम कैसे लिखेंगे, 2x, 9 उधर से इधर आएगा -9, -y इधर से उधर जाएगा तो +y, मीन्स 2x - 9 इज इक्वल टू y हो जाएगा। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x - 9। समझ में आया इतना। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2x - 9 है, तो x की कीमत हम कुछ भी लेंगे अपनी मर्जी से। जैसे x की कीमत मैं ले लेता हूँ 2, कितनी लेता हूँ 2। तो x की कीमत अगर 2 लिया हमने तो y की कीमत क्या आएंगी, तो वो पूरा हल करके हमको मिलेगा। जैसे x की कीमत हमने 2 लिए तो क्या हो जाएगा, 2 दुए 4, नफ़ी 9, 4 नफ़ी 9, 4 में से 9 गए कितने बचेंगे, नफ़ी 5। ठीक है, क्योंकि 4 में से 9 नहीं जाते, 9 में से 4 गए, नफ़ी 5। तो यानी x की कीमत अगर 2 है तो y की कीमत कितनी रहेंगी, नफ़ी 5। ये एक कीमत मिल गई हमको। कम से कम कितनी कीमतें चाहिए, कितनी कीमतें चाहिए बोलिए, कम से कम 3 कीमतें चाहिए। ठीक है, आगे अभी मैं जो है y की x की कीमत जो है वो 3 ले लेता हूँ। ठीक है, y हमारे पास में मसावत क्या है, y बराबर 2x नफ़ी 9 है, तो y बराबर 2, x की जगह मैं ले लेता हूँ 3 नफ़ी 9। तो अब इसको पूरा हल करेंगे और y की कीमत मालूम करेंगे। तो y बराबर मिल जाएगा हमको कितना, नफ़ी 3। यानी अगर x 3 है तो उस वक्त y कितना रहेगा, नफ़ी 3। ये दूसरी कीमत मिल गई। एक और y बराबर हमारे पास मसावत क्या है, y बराबर 2x नफ़ी 9। अब x की कीमत हमने जो है पहले कितनी लिए, 2 लिए, अभी कितनी लिए, 3 लिए। अब जो है हम 4 ले लेते हैं, चलिए 4 ले ली। तो जो है x की जगह पर हमने 4 लिख दिया, तो 2 चौक 8, 8 नफ़ी 1, 8 नफ़ी 9, तो कितना बचेगा, नफ़ी 1। यानी y की कीमत हो जाएगी नफ़ी 1। ठीक है, तो अब इसका टेबल बना लेंगे। तो टेबल में x रहेगा, y रहेगा, x, y रहेगा। तो देखिए x की कीमत अगर 2 है तो उस वक्त नफ़ी 5, यानी पहला पॉइंट मिला 2, नफ़ी 5, दूसरा पॉइंट मिला 3, नफ़ी 3, और तीसरा पॉइंट मिला 4, नफ़ी 1। समझ में आया सबके कैसे आए, ये सारे पॉइंट्स कैसे आए, हमने जो है हल किए और हल करके ये सारे पॉइंट्स लाए। ठीक है, तो जब आपको ये क्वेश्चन जब आपको पेपर में आता है तो उस वक्त आपको ये सारा सॉल्यूशन भी करना होता है, टेबल भी आपको बनाना होता है और तरसीम भी आपको बनाना होती है। इसके लिए पूरे 3 मार्क्स होते हैं। 1.5 मार्क्स जो है 1.5 जो है ये कैलकुलेशन के लिए होता है, और 1.5 जो है वो आप जो ग्राफ बनाते हैं उधर उस ग्राफ के लिए होता है। तो ये दोनों हमारा पहला काम क्या था, कि हर मसावत के लिए टेबल बनाना। तो हर मसावत के लिए हमने टेबल बनाए, समझ में आया सबके टेबल कैसे बनाते हैं। चलिए अब इसके बाद में ग्राफ कैसे बनाए तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तरसीमी कागज़ पर x महवर और y महवर इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इधर जो है x महवर पर सीधी तरफ मुस्बित और उल्टी तरफ जो है सारे मनफी। इसी तरह से y महवर पर ऊपर जो है सारे मुस्बित और नीचे जो है सारे मनफी। ठीक है, इस तरह से ग्राफ, ये तो आता है आपको 8वीं में भी सीखे आप और 9वीं में भी सीखे। अब हमको जो जो पॉइंट्स हमने टेबल में लिए हैं, जैसे हमारे पास में पहला टेबल क्या है, वो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 1, नफ़ी 1। तो ये 1, नफ़ी 1 को हमको क्या करना है, यहाँ ग्राफ पर बनाना। ये ग्राफ आप लोग अच्छे समझ ली। इसके बाद की जो मिसालें हैं उसमें मैं सिर्फ टेबल आपको समझाने वाला हूँ, ग्राफ नहीं, क्योंकि ग्राफ हम 8वीं में भी बना चुके हैं, 9वीं में भी बना चुके हैं। तो सिर्फ टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आगे की मिसालों में समझाऊंगा, ग्राफ नहीं समझाऊंगा। इसलिए ग्राफ को यहाँ अच्छे से समझ लीजिए आप। यानी पॉइंट्स कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल है, आपको आता है फिर भी मैं बता रहा हूँ। 1, नफ़ी 1 है, 1 यानी x मुहद्दिद और नफ़ी 1 यानी क्या, y मुहद्दिद। तो 1 देखिए वहाँ है और नफ़ी 1 यहाँ है, तो ये पॉइंट ऐसे बन जाएगा। पहला पॉइंट ये देखिए, ये बन गया पहला पॉइंट, 1, नफ़ी 1। समझ में आया कैसे बनता है। दूसरा पॉइंट है 2, नफ़ी 2, ये भी आपको आता है। तो 2 ले लिए x महवर पर और नफ़ी 2 ले लिए y महवर पर, तो 2, नफ़ी 2, ये बन गया 2, नफ़ी 2। तीसरा पॉइंट है 3, नफ़ी 3, तो ये देखिए 3 लिए और ये नफ़ी 3 लिए, 3, नफ़ी 3। अब देखो जैसा कि हमको बताया गया था कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, तो बाकायदा तीनों पॉइंट अब स्केल की मदद से क्या करेंगे, तीनों को
जोड़ देंगे, तीनों को जोड़कर एक खत ऐसे पूरा खींच लेंगे ऊपर से नीचे तक। सिर्फ जो है वो तीनों नुक्ते तक खत आए इतना नहीं, थोड़ा सा आगे तक और थोड़ा इधर नीचे तक, ऐसे इस तरीके से खींचना। आगे अब जो दूसरा टेबल हमारे पास में क्या है, 2 कॉमा नफ़ी 5। तो चलिए 2 ले लेंगे एक्स महवर पर और नफ़ी 5, तो 2 और ये नीचे नफ़ी 5। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 3 कॉमा नफ़ी 3। तो 3 कॉमा नफ़ी 3 देखो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसी पर ये पॉइंट बनेगा, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसी पर बना वो पॉइंट 3 कॉमा नफ़ी 3 उसी पर बना है। ठीक है, और तीसरा है 4 कॉमा नफ़ी 1। 4 एक्स महवर पर 4 और वाई पर नफ़ी 1, तो 4 कॉमा नफ़ी 1, ये बन गया 4 कॉमा नफ़ी 1। देखो तीनों पॉइंट एक लाइन में आए। अब इनको भी क्या करेंगे, स्केल की मदद से ऐसे जोड़ देंगे। स्केल की मदद से जोड़ने के बाद जहाँ ये दोनों ख़त ने एक दूसरे को कता किए, यानी कहाँ पर, देखो ये जो भी ख़त की मसावत है उसको लिख लेंगे हम, ये इस ख़त की मसावत है, ये इस ख़त की मसावत। अब कहाँ ये दोनों ने एक दूसरे को कता किए, यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका मुहद्दिद देखेंगे, तो जो है इसका ऊपर देखिए मुहद्दिद, एक्स मुहद्दिद कितना है 3, और इधर वाई मुहद्दिद देखिए कितना है नफ़ी 3, यानी इसका जो हल है वो हल क्या होगा, 3 कॉमा नफ़ी 3, एक्स की कीमत 3 और वाई की कीमत नफ़ी 3। समझ में आया ग्राफ कैसे बनाना है, हल कैसे ढूंढना है, तरसीम पर जो खत पर जो है मसावत कैसे लिखना है, और जो है हल कैसे मालूम करना है, समझ में आ गया। ये ग्राफ आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आइंदा जो मिसालें हैं उन मिसालों में मैं सिर्फ आप लोगों को जो है टेबल समझाने वाला हूँ। समझ में आ गया इतना, चलिए अच्छी बात है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 3x नफ़ी y बराबर 2, 2x नफ़ी y बराबर 3। तरीका क्या है, तरीका ये है कि हम दोनों मसावतों के लिए क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए, पहली मसावत है हमारे पास 3x नफ़ी 2 बराबर y। ठीक है ना, ये मसावत है, यानी हमारे पास में है 3x नफ़ी y बराबर 2 है। तो हमने क्या किए, 3x, y को उधर लेकर चले गए, तो 2 इधर आ गया, तो 3x नफ़ी 2 बराबर हो गया y। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, y बराबर 3x नफ़ी 2। अब उस साइड में जो मुतग़य्यर है यानी x है, उसकी कीमत हम अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 जो लेना है वो ले सकते हैं, नफ़ी में भी ले सकते हैं, और फिर उसकी मदद से हमको किसकी कीमत मिलेंगी, y की कीमत मिलेंगी। तो चलिए x की कीमत जो है हम शुरू में 2 ले लेते हैं। अगर x की कीमत 2 है तो क्या होगा, x की कीमत 2 है तो इसको पूरे को हल करेंगे और y की कीमत मालूम करेंगे, तो y की कीमत आई 4। कैसे आई ये आपको पता है। ठीक है, यानी अगर x की कीमत 2 है तो उस वक्त y की कीमत कितनी रहेंगी, 4। ये एक पॉइंट हो गया, और 2 मालूम करना है, फिर से लिखेंगे y बराबर 3x नफ़ी 2। अब हमने x की कीमत 2 लिए थे, अब कुछ और ले लेंगे, 1 ले लेता हूँ। चलिए x की कीमत में 1 ले लेता हूँ, तो x की कीमत 1 लेंगे, पूरा को हल करेंगे, और हल करके यहाँ पर हम मालूम करेंगे कि y की कीमत कितनी आई, 1। ठीक है ना, वो स्टेप समझाने की ज़रूरत है कि 3 फिर 1 लिखे तो वो 3 का 3 हो गया, फिर उसमें से 2 को नफ़ी करे तो 3 में से 2 गए तो 1 आया, ऐसा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं ना। ठीक है, आगे ये 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट वापस से मसावत लिखेंगे। अब हमने x की कीमत 1 लिए थे, अब नफ़ी 1 लेकर देखेंगे, तो 3, इसको पूरे को हल करेंगे तो यहाँ पर y की कीमत मिलेंगी नफ़ी 5। यानी पहले अगर हमने x की कीमत 2 लिए तो y की कीमत 4 आई, 1 लिए तो y की कीमत 1 आई, और नफ़ी 1 लिए तो y की कीमत नफ़ी 5 आई। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा टेबल हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने पूरा टेबल लिख लिए, उनकी जो जो कीमत थी वो लिख लिए। अब दूसरी मसावत है हमारे पास में 2x नफ़ी y बराबर 3। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2x, वो 3 इधर से इधर आएगा, नफ़ी 3 बराबर y, इसी को सीधा करके लिख लेंगे y बराबर 2x नफ़ी 3। ठीक है, तो अब इसको भी जो है हम क्या करेंगे, पहले x की कीमत 2 ले लिए, x की कीमत 2 लेकर पूरे को हल करेंगे तो y की कीमत 1 आएंगी। कैसे 1 आई आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, x की कीमत 1 ले ली, x की कीमत 1 लिए तो उस वक्त y की कीमत कितनी आएंगी, नफ़ी 1 आएंगी। कैसे आए वहाँ पर सॉल्व किया गया। फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, अभी वापस से x की कीमत नफ़ी 1 ले लेते हैं, नफ़ी 1 ले लिए तो उस वक्त जब y की कीमत कितनी आएंगी, नफ़ी 5 आएंगी। चलिए अभी क्या करेंगे, इसको भी जो है इसका भी टेबल बना लिए, दोनों टेबल बन गए। अब ये दोनों टेबल बनने के बाद आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर पर जाओगे, ग्राफ पेपर पर जो x महवर बनाएंगे, y महवर बनाएंगे, और x महवर और y महवर बनाने के बाद में ये तीनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, वहाँ पर जो है मुर्तसिम करोगे, प्लॉट करोगे, और मुर्तसिम करने के बाद में जहाँ ये दोनों ख़त एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट का x मुहद्दिद देखो, y मुहद्दिद देखो, और उसी को आप कह सकते हैं कि ये उसका क्या है, हल है। समझ में आया सबके, ये एकदम आसान सी मिसाल है, आप लोग इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है।
बस आप याद रखिए, जो मसावत आपको दी हुई है, हर मसावत के लिए आपको टेबल बनाना है। जैसे ही एक मसावत के लिए टेबल बन गया, दूसरी मसावत के लिए टेबल बनाना है। जैसे ही दोनों मसावत के लिए टेबल बन गए, तो हर मसावत के लिए या हर टेबल के लिए आपको ग्राफ बनाना है। और जहाँ दोनों खत एक दूसरे को कता कर रहे हैं, बस उस पॉइंट को आपको लिखना है। चलिए अगली मिसाल देखते हैं। अगली मसावत है 3x नफ़ी 4y बराबर नफ़ी 7 और 5x नफ़ी 2y बराबर 0। तो अब इस मसावत को कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहाँ पर पहली मसावत हम लोग को दी हुई 3x नफ़ी 4y बराबर नफ़ी 7। ठीक है, तो 3x नफ़ी 4y बराबर नफ़ी 7 है। अब यहाँ मैंने क्या बोला हूँ, जिसके साथ ज़रीब नहीं रहेगा उसको हम साइड में करेंगे, लेकिन यहाँ दोनों के साथ ज़रीब है, x के साथ भी है y के साथ भी है। तो चलिए क्या करते हैं, 3x को यहीं रहने देते हैं। वो नफ़ी 7 पहले से, नफ़ी 4 उधर से उधर जाएगा, जमा 4y हो गया। फिर उसके बाद में x को यहीं रहने देते हैं, नफ़ी 7 जमा 4y बटे 3, यानी वो जो 3 इधर x के साथ ज़र्ब में है उधर जाके बटे में जाएगा। तो बटे में जाएगा तो याद रखो दोनों के बटे में जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, नफ़ी 7 और सिर्फ 7 के बटे में 3 लिख देते हैं। नहीं, वो जो 3 है वो नफ़ी 7 और 4y दोनों के बटे में जाएगा, तो इस तरह से बटे में चला गया। अब याद रखो यहाँ पर हमको क्या करना है, y की कीमत अपनी मर्जी से लेना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि ऐसी कीमत लेना है y की जिसकी वजह से जो जवाब है वो जवाब जो है हमको कोई तो भी बाकायदा ऐसे अदद मिलना चाहिए, अशारिया में अदद नहीं मिलना चाहिए। नफ़ी में आएगा जवाब चलेगा, लेकिन अशारिया में नहीं आना चाहिए। तो चलिए अगर मैं y की कीमत जो है शुरू करते हैं हम लोग। y की कीमत अगर मैं 1 ले लेता हूँ, कितनी ले लेता हूँ 1। तो अगर y की कीमत मैंने 1 लिया, तो 1 लेने के बाद में इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे और x की कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ पर नफ़ी 7 जमा 4 एका 4 बटे 3, 7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, नफ़ी 3। ठीक है, तो नफ़ी 3 बटे 3 यानी x की कीमत मिलेंगी नफ़ी 1। देखिए अशारिया में मिला क्या जवाब, नहीं। तो आपको भी सोचना है और सोचकर ऐसी कीमतें लेना है कि अशारिया में जवाब ना आए तो बेहतर है। आगे अब हमने जैसे 1 लिए थे, तो वापस से मसावत लिखेंगे हम, x बराबर नफ़ी 7 जमा 4y बटे 3। अब y की कीमत फिर से अपनी मर्ज़ी से हम लोग ले लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ y की कीमत नफ़ी 2। ठीक है, नफ़ी 2 लिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है नफ़ी 7 और यहाँ पर जो है 4 दुए 8, यानी जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखते हैं आगे, नफ़ी 7 जमा नफ़ी जो है वो नफ़ी रहेगा, तो यानी जो है नफ़ी 7 और नफ़ी 4 दुए 8 कितना हो जाएगा, वो नफ़ी 15 हो जाएगा। ठीक है, नीचे की स्टेप देखिए आप लोग। और फिर उसके बाद में 3 एका 3, 3 5 15, x की कीमत आ जाएगी नफ़ी 5। ठीक है, बीच में ये जो करेक्शन कर लीजिए यहाँ पर। आगे ये दूसरी कीमत हो गई। अब वापस से x बराबर नफ़ी 7 जमा 4y बराबर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब x की कीमत मैं 7 ले लेता हूँ, कितने ले लेता हूँ, सॉरी y की कीमत मैं 7 ले लेता हूँ। 7 लिया अगर हमने तो क्या होगा, नफ़ी 7 जमा 4 7 28 हो जाएगा, और 28 में से 7 गए तो 21 बचेगा, यानी यहाँ पर बचेगा हमारे पास 21 बटे 3। तो 3 का 3, 3 7 21, यानी x की कीमत मिल जाएगी हमको 7। तो देखिए तीन पॉइंट्स मिल गए। 3 पॉइंट मिलने के बाद में इसका टेबल बना लेंगे हम लोग कि अगर मैंने x की कीमत नफ़ी 1 लिया तो उस वक्त y की कीमत 1 आती है, नफ़ी 5 लिया तो नफ़ी 2 आती है, 7 लिया तो 7 आती। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट हमने बना लिए, ये टेबल हमने बना लिया। अब आगे दूसरी मसावत के लिए, दूसरी मसावत हमारे पास में क्या है, 5x नफ़ी 2y बराबर 0 है। 5x नफ़ी 2y बराबर 0 है, यानी 5x बराबर नफ़ी 2y उधर जाएगा जमा 2y, सिर्फ x को यहाँ रहने देंगे तो 2y, वो 5 उधर जाके कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब इधर क्या है हमारे पास में, y है, यानी किसकी कीमत हम अपनी मर्जी से लेंगे, y की कीमत। तो चलिए y की कीमत हम लोग लेते जाएंगे और उसकी मदद से x की कीमत मालूम करते जाएंगे। तो बस इतना ख्याल रखना कि ऐसी कीमत लेना जिसकी वजह से अशारिये में जवाब ना आए। तो देखिए डायरेक्टली मैं y की कीमत 5 ले लेता हूँ। तो 5 लिया हमने, तो x बराबर 5 दुए 10 बटे 5, 5 के बाद 5 दुए 10, x की कीमत आई 2। ये हो गई पहली कीमत। दूसरी कीमत मालूम करेंगे, वापस से मसावत लिखेंगे, x बराबर 2। अब जो है हमने y की कीमत 5 लिए थे, नफ़ी 5 ले लो, तो नफ़ी 5 ले लिए तो कितना आ जाएगा, नफ़ी 10 बटे 5, नफ़ी 10 बटे 5 यानी नफ़ी 2। ये हो गई दूसरी कीमत। तीसरी कीमत ले लेंगे,
अभी हमने नफ़ी 5 लिए, अब ज़ीरो भी ले सकते हैं आप, हाँ ज़ीरो भी ले सकते हैं। तो ज़ीरो लिए तो x की कीमत 0/5 यानी कितना आई 0। 3 कीमतें हो गई। टेबल बनाएंगे, टेबल बना के पॉइंट्स मिले आपको। अब इन पॉइंट्स को तरसीम पर बनाते हैं, आएगा आपको, आएगा। तो बस आप इन दोनों पॉइंट्स को जो है क्या कीजिए, तरसीम पर बनाइए। जहाँ दोनों खत एक दूसरे को कता करते हैं उस नुक्ते के x मुहद्दिद और y मुहद्दिद को देखिए, वही आपका क्या रहेगा, हल रहेगा। अगली मसावत देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मसावत दी हुई है 3x नफ़ी 4y बराबर नफ़ी 7 और 5x नफ़ी 2y बराबर 0। पहले हम तो ये यहाँ पर देखिए, जो दोनों मसावतें हमने हल किए, इसके लिए ये टेबल है। इन दोनों टेबल के लिए आपको क्या करना है, तरसीम बनाना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। 2x नफ़ी 3y बराबर 4 और 3y नफ़ी x बराबर 4। अब इस मिसाल को वहाँ पर स्टार बना कर दिया हुआ, स्टार दिया हुआ यानी भाई ये मिसाल जो है थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे होशियार है। लेकिन जो है देखिए कितनी आसान मिसाल है, कितनी सिंपल मिसाल है। जब ये इतनी सिंपल मिसाल को स्टार बना सकता है तो सोचो कितना आसान है मैथमेटिक्स। पहला जो है देखो, पहली मसावत हमारे पास में 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, 2x को यहीं रहने देंगे, 4 पहले से, नफ़ी 3y उधर जाके क्या हो जाएगा, जमा 3y। तो फिर x को यहीं रहने देंगे, 4 जमा 3y बटे 2। अब हम क्या करेंगे, y की कीमत लेते जाएंगे और y की कीमत की मदद से x की कीमत मालूम करते जाएंगे। तो चलिए y की कीमत ले लेते हैं हम लोग 2। ऐसी कीमत लेना जिसकी वजह से अशारिये में जवाब ना आए। तो मैं 2 ले लेता हूँ। तो 2 लिए तो फिर इसको पूरे को हल करेंगे, हल करके x की कीमत हमको कितनी मिलेंगी, 5 मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, वहाँ पूरा हल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगला, हमने अभी 2 लिए ना, तो अब जो है y की कीमत हम लोग नफ़ी 2 ले लेते हैं। नफ़ी 2 लिए तो क्या होगा, पूरे को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, वहाँ पूरा दिया हुआ है। और जो इस तरीके से x की कीमत हमको मिल जाएंगी नफ़ी 1। ठीक है, आगे 2 कीमतें हो गई। तीसरी कीमत वापस से सिफर ले ली। देखो पहले मैंने 2 लिया, नफ़ी 2 लिया, अब मैं सिफर ले लेता हूँ। सिफर ले लिया तो क्या होगा, 4 जमा 0 यानी 4 बटे 2, तो 2 1 2, 2 दूनी 4। तो यानी यहाँ x की कीमत मिलेंगी हमको कितनी, 2। 3 जोड़ियाँ मिल गई, 3 जोड़ी मिल गई। इसका टेबल बना देंगे। ये हो गया एक मसावत के लिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरी मसावत। अब दूसरी मसावत हमारे पास में क्या है, 3y नफ़ी x बराबर 4। 3y नफ़ी x बराबर 4 है, यानी क्या करेंगे, 3y x को इधर से उधर लेकर चले जाएंगे। तो 3y, वो 4 उधर से इधर आए तो नफ़ी 4 बराबर x। इसी को सीधा लिख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y नफ़ी 4। 3y नफ़ी 4 यानी y की कीमतें लेते जाएंगे और y की कीमत की मदद से हमको x की कीमत मिलते जाएंगे। कैसे मिलेंगे, देखिए y की कीमत मैं पहले ले लेता हूँ 1। तो अब x को पूरा हल करके मालूम कर लेंगे कि x कितना आएगा। तो x आया नफ़ी 1। फिर अब मैं क्या करता हूँ, y की कीमत ले लेता हूँ 2 और y की कीमत 2 लेके x की कीमत कितनी आएंगी वो मालूम कर लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, y की कीमत ले लेता हूँ 3। फिर उसको पूरा हल करके मालूम करता हूँ कि x कितना आएगा। तो x आया 5। 3 नुक्ते मिल गए। उसके बाद में क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद में क्या करेंगे, टेबल बनाने के बाद में ये जो दोनों टेबल हमको मिले हैं, इन दोनों टेबल को, ये पहली मसावत के लिए ये टेबल मिला, दूसरी मसावत के लिए ये टेबल मिला। अब ये दोनों पॉइंट्स को, यानी वो पहले तीनों पॉइंट्स को जो है हम तरसीम पर बनाएंगे, एक ख़त खींचेंगे। फिर दूसरे जो तीनों पॉइंट्स हैं उनको तरसीम पर बनाएंगे, एक ख़त खींचेंगे। जहाँ दोनों पॉइंट एक दूसरे को कता कर रहे हैं उन पॉइंट का x मुहद्दिद और y मुहद्दिद देखेंगे, वही आपका सॉल्यूशन रहेगा। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है ये पूरी मसावत हमारी जो है ख़त्म होती है। आप लोग जो है सिर्फ इतना याद रखिए कि तरसीमी तरीके से अगर हमको मसावत हल करना है तो हमको तरसीमी कागज़, पहले जो टेबल बनाना है, तरसीमी कागज़ पर दोनों महवर बनाना है, जदूल में जो नुकात हमको मिले हैं उन्हें मुर्तसिम करना है, यानी उन्हें प्लॉट करना है, और नुकात को मिलाकर हर मसावत के लिए ख़त खींचना है। वो जितने तीनों पॉइंट मिले हैं उनको खींचना है, उनको तीनों को मिलाकर एक ख़त खींचना है। और फिर लास्ट में जहाँ दोनों ख़त एक दूसरे को कता करते हैं उस नुक्ते के मुहद्दिद को मालूम करना है। बस ये 4 पॉइंट आप अपने जहन में रखिए, आपको जो है तरसीमी तरीके से मसावत हल करना आ जाएगा। 3 मार्क्स के लिए याद रखिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ विथ माई एजुकेशनल चैनल
दैट इज़ द नेम ऑफ माई चैनल इज़ रियाजी कॉर्नर। तो अभी तक अगर आपने इसको जो है शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने दोस्त अहबाब हैं उन तक इस चैनल की लिंक को ज़रूर पहुंचाइए। और अगर आपको जो है ऐसे ही मज़ीद वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए नेक ख्वाहिशात। खुदा।